जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। हम पहुंच चुके थे सूर्य क्या था नाम इसका? सूर्य बकरा। सूर्य बकरा की आयत नंबर 29 पे। हमने 28 तक पढ़ लिया था, 29 पे हम पहुंचे थे। आजकल एक न्यूज़ बहुत चल रही है, आ, हराम और हलाल। हलाल सर्टिफिकेट एक चला है, और हलाल सर्टिफिकेट में आपको कोई भी प्रोडक्ट कंपनी बना रही है तो उसके ऊपर दे रही है सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, ये हलाल है चीज़। तो उसके ऊपर बहुत बवाल मचा हुआ है दोस्तों, न्यूज़ ज़रूर देख लेना। आजकल बहुत वायरल वीडियोस है, न्यूज़ बहुत धमाकेदार चल रही है इन सब चीज़ों के ऊपर। तो चलो, एक न्यूज़ ही आपको बताना चाह रहा था, हो गया वो। अभी हम पहुंचे हैं 29 नंबर आयत पर। वही है जिसने धरती में जो भी है सबको तुम्हारे लिए उत्पन्न किया है, फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ तो बराबर 7 आकाश बना दिए, और वह प्रत्येक चीज का जानकार है। ये अल्लाह के लिए कहा जा रहा है, ये वही है जिन्होंने धरती भी बनाई है और तुम्हारे लिए आ, जिस सबको तुम्हारे लिए उत्पन्न किया है। यानी ये सृष्टि हमारे लिए बनाई गई है, ऐसा बताया उन्होंने। और फिर आकाश की ओर से आकृष्ट हुआ तो बराबर 7 आकाश बना दिए। ओके, 7 आकाश बना दिए, और फिर प्रत्येक चीज का, वह प्रत्येक चीज का जानकार है। ठीक है। ओके। इसमें अल्लाह की बड़ाई की गई है, बताया गया है उनके बारे में। माफ कीजिएगा। और हे नबी, याद करो जब आप जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, वे बोले, क्या तू उसमें उसे बनाएगा जो उसमें उपद्रव करेगा तथा रक्त बहाएगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे गुण और पवित्रता का गान करते हैं। तो अल्लाह ने कहा, मैं जो जानता हूँ वह तुम नहीं जानते। ओके। ये कौन किससे क्वेश्चन कर रहा है ये समझना पड़ेगा, इसमें ये बताया नहीं गया है। और हे नबी, याद करो जब आपके पालनहार ने फरिश्तों से कहा कि मैं धरती में एक खलीफा बनाने जा रहा हूँ, वो बोले, क्या तू उसमें उसे बनाएगा जो उसमें उपद्रव कर, यानी सृष्टि में क्या तुम वो इंसान बनाओगे? ये अल्लाह से क्वेश्चन कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये हजरत मोहम्मद जी कर रहे हैं उनसे, अल्लाह से, कि क्या आप ऐसा इंसान बनाओगे या ऐसा, क्या तो उसमें, उसमें उसे बनाएगा, हाँ, ऐसे इंसान का बनाओगे जो उसमें उपद्रव करेगा और रक्त बहाएगा, यानी वो लोगों को मारेगा काटेगा, जबकि हम तेरी प्रशंसा के साथ तेरे पवित्रता के गान करते हैं। अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यानी अगर मैं किसी को बना रहा हूँ तो तुम्हें उसमें क्रॉस क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। इससे कुछ ऐसा लग रहा है। अगली आयत कहती है 31 नंबर, और उसने आदम को सभी नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फरिश्तों के साथ सक्षम प्रस्तुत किया और कहा, मुझे इनके नाम बताओ यदि तुम सच्चे हो। अच्छा। सब ने कहा, तू पवित्र है, हम तो उतना ही जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, वास्तव में तू अति ज्ञानी तत्वज्ञ है। ओके। अल्लाह ने कहा, आदम, इन्हें इनके नाम बताओ। और आदम ने जब उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने क्या कहा? कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आकाशों तथा धरती की क्षिप्त बातों को जानता हूँ, और तुम जो बोलते और मन में रखते हो सब जानता हूँ। ओके। ये बाय चांस अल्लाह के बारे में बताया जा रहा है, एग्जाम्पल दे दे के उन्होंने क्या क्या कहा वो बता बता के। ठीक है। तो इसे बताया गया है कि वो मन की बातें भी जानते हैं, वो
सारी छुपी हुई बातों को भी जानते हैं। ठीक है, अगली आयत है। और जब हमने फरिश्तों से कहा आदम को सजदा करो, तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। इब्लीस मैंने सुना है वो कोई वो है, शैतान बोलते हैं उसको, शैतान बोलते हैं शायद इब्लीस को। तो इब्लीस के सिवा सब ने सजदा किया। उसने इनकार तथा अभिमान किया और काफिरों में से हो गया। ओके, उसने अल्लाह को भी मना कर दिया, इसलिए वो काफिरों में चला गया, यानी वो शैतान हो गया। और हमने कहा हे आदम, तुम और तुम्हारी पत्नी स्वर्ग में रहो तथा इसमें से जिस स्थान से चाहो मनमानी खाओ, और इस वृक्ष के समीप न जाना, अन्यथा अत्याचारों में से हो जाओगे। अच्छा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि एक कोई खास पेड़ था, उसके पास ना जाने के लिए कहा, नहीं तो तुम अत्याचारों में से हो जाओगे। तो शैतान ने दोनों को उससे भटका दिया, और जिस सुख में थे उससे उन्हें निकाल दिया। और हमने कहा तुम सब उससे उतरो, तुम एक दूसरे के शत्रु हो, और तुम्हारे लिए धरती में रहना तथा एक निश्चित अवधि के लिए उपभोग्य है। अच्छा, शैतान ने उन दोनों को भटका दिया, यानी उस पेड़ के पास भेज दिया होगा। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे, तो उसने उसे क्षमा कर दिया, वह भी बड़ा दयावान है। फिर आदम ने अपने पालनहार से कुछ शब्द सीखे, तो उसने उसे क्षमा कर दिया, वह भी बड़ा। इसे हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये बहुत छोटी आयत है और इसमें समझ में नहीं आ रहा। आयत का भावार्थ यह है कि आदम ने कुछ शब्द सीखे और उसके द्वारा क्षमा याचना की। अच्छा, उन्होंने माफ़ी मांगनी सीखी होगी। ठीक है, उसके द्वारा उन्होंने क्षमा याचना की, तो अल्लाह ने उसे क्षमा कर दिया। आदम ने उन शब्दों की व्याख्या भाष्यकारों में इन शब्दों से की है। आदम तथा हव्वा दोनों ने कहा, हे हमारे पालनहार, अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, हमने अपने प्राणों पर अत्याचार कर लिया, और यदि तूने हमें हमें क्षमा और हम पर दया नहीं की, तो हम क्षतिग्रस्तों में से हो जाएंगे। ओके, यानी शैतान ने उनको भटका दिया, उन्होंने गलती कर दी, फिर उन्होंने आदम ने उनसे माफ़ी करने का कुछ शब्द सीखे, वो शब्द बोल के उन्होंने अल्लाह से माफ़ी मांगी, उन्होंने उनको माफ़ कर दिया। और उन्होंने कहा, आदम और हवा ने कहा कि अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया, तो हम पे दया नहीं की, तो हम क्षतिग्रस्तों में से हो जाएंगे। यानी वो लोग, अभी ऊपर आया था सूर्य बकरा में आया था शायद, कि वो लोग जो भटके हुए होंगे और मानेंगे नहीं किताब को और अल्लाह को, तो वो क्षतिग्रस्त होंगे, उनको क्षति होगी। तो मेरे ख्याल से वही होगा, क्षतिग्रस्तों में आ जाएंगे फिर वो, नहीं तो। अगला है, हमने कहा इससे सब उतरो, फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आ जाए, तुम्हारा मार्गदर्शन आ जाए, तो मेरे मार्गदर्शन पर अनुसरण करेंगे। उनके लिए कोई डर नहीं होगा और न वे उदासीन होंगे। अच्छा, ये मेरे ख्याल से अल्लाह कह रहे हैं कि इससे सब उतरो, यदि फिर यदि तुम्हारे पास मेरा मार्गदर्शन आए, तो जो मेरे मार्गदर्शन का अनुसरण करेंगे उनके लिए कोई डर नहीं होगा। अच्छा, तो फिर अल्लाह ने कहा आदम और हवा से, आप नीचे चले जाइए, मतलब आप स्वर्ग से उतर जाइए, और फिर मेरे मार्गदर्शन को फॉलो कीजिए। एक सेकेंड दोस्तों, फ़ोन आ रहा है। और ये आता है, तथा जो अस्वीकार करेंगे, यानी 39 नंबर आयत, तथा जो अस्वीकार करेंगे और हमारी आयतों का मिथ्या कहेंगे, वो वही नरकी है और वही उसमें सदावासी होंगे। ठीक है, आयतों को जो मना करेगा वो नरक में जाएगा। ओके, हे बनी इज़राइल, बनी इज़राइल लिखा है ना ये। हे बनी इज़राइल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया था, तथा मुझसे किया गया वचन पूरा करो। मैं तुम्हें अपना दिया वचन पूरा करूंगा, तथा मुझी से डरो। ओके, नरेशन में लिखा है,
इज़राइल आदरणीय इब्राहिम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम के पौत्र याकूब अलैहिस्सलाम की उपाधि है, इसलिए उनके संतान को बनी इज़राइल कहा गया है। ओके, यहाँ उन्हें यह प्रेरणा दी जा रही है कि कुरान तथा अंतिम नबी को मान लें। ओके 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 ओके। तो ये बनी इज़राइल यानी इब्राहिम के पौत्र है याकूब याकूब है। तो याकूब को कहा जा रहा है कि आप मेरी उसको बुक को मान लो, जिसका वचन उनकी पुस्तक तौरात में किया गया है। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो पुत्र इस्माइल तथा इस्हाक हैं। इसहाक की संतान को बहुत से नबी आए। इसहाक की संतान से बहुत सारे नबी आए, परंतु इस्माइल अलैहिस्सलाम के गोत्र से केवल अंतिम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अर्थात वचन, पॉइंट नंबर 2, अर्थात वचन भंग करने से, नरेशन में लिखा है। इसीलिए इजरायलियों में और मुसलमानों में झगड़ा होता है, बिकॉज इजरायली मुस्लिम्स को नहीं मानते, वो अपनी बुक को मानते, वो कन्वर्ट नहीं हुए। ये झगड़ा इसी उसकी वजह से है, मेरे ख्याल से ये वाले आयत की वजह से। अब ये क्यों कहा गया अल्लाह की तरफ से कि कौन सा मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया था, मुझसे किया गया वचन पूरा करो। पता नहीं अब कौन सा वचन किया था उन्होंने, हमने ये तो रात नहीं पढ़ी है तो हमें पता नहीं है, या हमने यहूदियों की नहीं पढ़ी है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर इतनी छोटी सी हम टिप्पणी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं दे सकता। तो हम ये जो लड़ाई है इनकी, मेरे को लगता है ये इसी आयत की वजह से है, या यहीं से कोई स्टोरी जुड़ रही होगी कहीं ना कहीं, कि वो लोग मानते नहीं हैं, कन्वर्ट नहीं होते हैं। और इनकी बुक कहती है, ये कुरान कह रही है, कुरान की आयतें कह रही है कि आपको हमारी बुक माननी है। और ये बुक मानने का मतलब ये नहीं है कि आप कह दो कि हाँ जी हम कुरान को मानते हैं, आपको मुस्लिम बनना पड़ेगा इस बुक के मुताबिक। बिकॉज इसमें कहा गया है, बुक में हम शुरू में पढ़ते हुए आ रहे हैं, सूरह फातिहा से पढ़ा हमने, कि इसके अंदर कहा गया है कि अगर आपको मानना है तो आप दिल से मानोगे, ऊपर ऊपर से नहीं मानोगे। अभी आया था सूरह फातिहा में ऊपर, हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था। ऊपर से मानोगे अंदर से नहीं मान, ऊपर से मान लोगे अंदर से नहीं मानोगे तो तुम नरक में जाओगे। मुनाफिक होंगे वो लोग। ठीक है। तो मेरे को लग रहा है ये लड़ाई इनकी वजह से है, मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो हमारे इस वीडियो में कवर हो गया। इसको हम नोट कर लेते हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 40, आगे चलते हैं। 41, तथा उस पर ईमान ले आओ जो मैंने उतारा। देखा उसने, उन्होंने कह दिया आगे। इसमें आयत कह रही है, ये वाली आयत 41, कि आप इसराइलियों को बोल रही हैं कि आप इस पे ईमान ले आओ, जो मैंने उतारा है वह उसका प्रमाणकारी है जो तुम्हारे पास है। अच्छा, मतलब जो तुम्हारी बुक है वो इसका प्रमाण है कि ये आपको कन्वर्ट हो जाना है, और तुम सबसे पहले इसके निवर्ती न बन जाओ, तथा मेरी आयतों को तनिक मूल्य पर न बेचो, और ना केवल मुझी से डरो, और केवल मुझी से डरो। ओके। तो दोस्तों ये झगड़ा जो है ना इजरायलियों का, और मेरे को लग रहा है यहाँ से ही शुरू होता है। इसमें कह दिया गया है कि आप हमारे इसमें कन्वर्ट हो जाओ,
और उसमें बुक को कहा गया कि उस बुक में मेरा जिक्र है। जो किताब मैंने उतारी है इसका जिक्र भी किया गया है, उनकी बुक में ऐसा लिखा है यहाँ पे कि वहाँ प्रमाणकारी है, ये उसका प्रमाणकारी है, ऐसा लिखा हुआ है। तो मेरे को लगता है जो यहूदियों का और मुस्लिम्स का झगड़ा है वो यहीं से शुरू होता है। पहले तौरात आया था ऐसा इसमें पता चल रहा है, और बाद में कुरान आया था, तो वो लोग कन्वर्ट नहीं हुए क्योंकि ये कहते हैं मुझ पर ईमान ले आओ, कुरान पर ईमान ले आओ। तो कुरान पर ईमान नहीं लेके आते वो, इसलिए इनका झगड़ा चल रहा है, क्योंकि इसको इनको एक तरह से ऑर्डर मिला है कि आपको ईमान लेके आना है कुरान पे, लेकिन ये लेके नहीं आते हैं, तो इसलिए इनका इतना झगड़ा है। तथा सत्य को असत्य से न मिलाओ और न सत्य को जानते हुए छुपाओ। ठीक है। तथा नमाज की स्थापना करो और जक़ात दो, तथा झुकने वालों को के साथ झुको। ये इजरायलियों को ही वो दे रहे हैं। क्या तुम लोगों को सदाचार का आदेश देते और अपने आप को भूल जाते हो, जबकि तुम पुस्तक तौरात का अध्ययन करते हो? क्या तुम समझ नहीं रखते? इसकी नरेशन पढ़ते हैं। नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में इसका दुष्परिणाम यह बताया कि प्रलय के दिन व्यक्ति को ले लाया जाएगा और नरक में फेंक दिया जाएगा, और अ, उसकी अतड़ियाँ निकाल निकल जाएंगी, और वह उनको लेकर नरक में ऐसे फिरेगा जैसे गधा चक्की के साथ फिरता है। तो नरकी उसके पास आएंगे तथा कहेंगे कि तुम पर यह क्या आपदा आ पड़ी है, तुम तो हमें सदाचार का आदेश देते हो तथा दुराचार से रोकते थे। वह कहेगा कि मैं तुम्हें सदाचार का आदेश देता था परंतु स्वयं नहीं करता था, तथा दुराचार से रोकता था और स्वयं नहीं रुकता था। ओके। देखिए यहाँ सही बुखारी हदीस संख्या 3267 से इन्होंने ये मेरे ख्याल से ये लिख के भेजा है, ये जो भेजा है इन्होंने यहाँ पर नरेशन लिखा हुआ है, ये सही हदीस की संख्या 3267 से लिया गया है। मैं हदीस को तो, अब ये हदीस का इन्होंने नरक में से इन्होंने वो लेके दिया है, तो मैं हदीस पे तो नहीं जाऊंगा, बट ये नरक का कॉन्सेप्ट तो खराब लग रहा है मुझे। ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। ये अभी तक इसराइलियों पे ही चल रहा है। तथा धैर्य और नमाज का सहारा लो। निश्चय नमाज भारी है परंतु विनीतों पर भारी नहीं है, विनीतों पर भारी नहीं है। ठीक है। भावार्थ यह है कि धैर्य तथा नमाज से अल्लाह की आज्ञा के अनुपालन तथा सदाचार की भावना उत्पन्न होती है। ओके। ठीक है, वो तो कोई भी इबादत करेगा, उसका नाम लेगा, तो वो एक अच्छी फीलिंग तो आती है। जो समझते हैं कि उन्हें अपने पालनहार से मिलना है और फिर उसी की ओर अपने कर्मों का फल भोगने के लिए जाना है, हे बनी इज़राइल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और ये कि तुम्हें संसार वासियों पर प्रधानता दी। अच्छा। ये अभी तक याकूब जो थे उनके बेटे, अभी बताया था ना, बनी इज़राइल उनको कह रहे हैं, हे बनी इज़राइल, मेरे उस पुरस्कार को याद करो जो मैंने तुम पर किया और तुम्हें संसार वासियों की पर प्रधानता दी। अच्छा। तथा उस दिन से डरो जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, और न उसकी कोई अनुशंसा सिफारिश किसी की सिफारिश भी नहीं मानी जाएगी, और न उससे कोई अर्थदंड लिया जाएगा, और न उन्हें कोई सहायता मिल सकेगी। तथा वह समय याद करो जब तुम्हें फिर ओनिया फिरौनिया फिरौनिया पता नहीं क्या होता है, जब तुम्हें फिरौनिया तथा वह समय याद करो जब हमने तुम्हें फिरौनियों से मुक्ति दिलाई। वे तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थे, वे तुम्हारे पुत्रों का वध कर रहे थे तथा तुम्हारी नारियों को जीवित रहने देते थे। इसमें तुम्हारे पालनहार की ओर से कड़ी परीक्षा थी।
अच्छा, ये वो कोई फिरौनियों से मुक्ति दिलाई होगी, मेरे ख्याल से यहूदियों को, इस वजह से उन्होंने कहा है। फिरौनियों मिस्र के शासक की उपाधि होती थी। अच्छा, फिरौनिया मिस्र के शासक होते होंगे, वो यहूदियों पे कुछ करते होंगे वो अत्याचार। तो हजरत मोहम्मद और उनकी टीम ने इनको वो करवाया होगा, इनका हेल्प कराया होगा, उनको उनसे छुटकारा दिलाया होगा, तो इसलिए वो कह रहे हैं हमने तुम पे, वो तुम्हें कड़ी यातना दे रहे थे और हमने तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद की थी। ऐसा हो सकता है। तथा याद करो जब हमने तुम्हारे लिए सागर को फाड़ दिया, फिर तुम्हें बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फिरौनियों को डुबो दिया। याद करो जब हमने मूसा को तौरात प्रदान करने के लिए 40 रात्रि का वचन दिया, और फिर उनके पीछे तुमने बछड़े को पूज्य बना दिया और तुम अत्याचारी थे। बछड़े, लगता है तौरात भी पढ़नी पड़ेगी। फिर हमने इसके पश्चात तुम्हें क्षमा कर दिया ताकि तुम कृतज्ञ बनो। ओके। तथा याद करो जब हमने मूसा को पुस्तक तौरात तथा फुरकान प्रदान किया ताकि तुम सीधी डगर पा सको। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो। वे वो ये कि आपस में एक दूसरे का वो वध करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार। यार ये क्या लिख रहे हो यार, एक दूसरे को वध करो। जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तो याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, तुम बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर तुमने बछड़े को पूज्य बनाकर अपने ऊपर अत्याचार किया है, अतः तुम अपने उत्पत्तिकार के आगे क्षमा याचना करो। वो ये कि आपस में एक दूसरे को वध करो, इसी में तुम्हारे उत्पत्तिकार के समीप तुम्हारी भलाई है। फिर उसने तुम्हारी तौबा स्वीकार कर ली, वास्तव में यह भी बड़ा क्षमाशील दयावान है। ये वाली बिल्कुल आयत समझ में नहीं आई भाई। अर्थात जिस बछड़े की पूजा की है उसे जो निर्देश है वह हद करे, यही दोषी के लिए क्षमा है। तफसीर इब्ने कशीर। तथा यार ये वाली आयत ना सच में समझ में नहीं आई। वो सही कह रहे हैं लोग, ये इतनी आसान नहीं है कुरान को समझना। किसी और भाषा में फिर ट्रांसलेट होकर दूसरी भाषा में, और फिर उसका मतलब पता नहीं, बड़ा मुश्किल है समझना। बट फिर भी मोटा मोटा तो समझ में आता ही है। ठीक है। तथा याद करो जब तुमने मूसा से कहा हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से ये तौरात से इधर की तरफ आ रही है। तौरात के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे कि तौरात में तुम्हारे में क्या क्या बोला गया है। तो ये अगली आयत है। तथा जब तुमने मूसा से कहा तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह की आंखों से देख नहीं लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते तुम्हें कड़क ने धर तुम्हें कड़क ने धर लिया जिसमें सब निर्जीव होकर गिर गए, मर गए मतलब। तो याद करो जब तुमने मूसा से कहा हम तुम्हारा विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम अल्लाह को आंखों से नहीं देख लेंगे, फिर तुम्हारे देखते देखते ही तुम्हें कड़क ने धर लिया, सब मर गए। अच्छा, उन्होंने कहा हम अल्लाह पे विश्वास नहीं करेंगे तो सब मर गए। फिर निर्जीव होने के पश्चात हमने तुम्हें जीवित कर दिया ताकि तुम हमारा उपकार मानो। अच्छा, फिर से उन्हें जीवित कर दिया। ओके। और हमने तुम पर बादलों की छाव तथा तुम पर मन और सलवा उतारा, तो उन स्वच्छ चीज़ों में से हमने तुम्हें प्रदान की हैं, और खाओ और उन्हें हम पर अत्याचार नहीं किया, परंतु स्वयं
अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे थे। पता नहीं। हाँ, पढ़ते आगे। इसकी इसकी नरेशन पढ़ते हैं। अधिकांश भविष्यकारों ने इसे तीह के क्षेत्र में संबंधित माना है। देखिए तफसीर कुर्तबी। भविष्यकारों ने लिखा कि मन एक प्रकार का अति मीठा स्वादिष्ट गुण था, जो ओस के समान रात्रि के समय आकाश से गिरता था, तथा सलवा एक प्रकार के पक्षी थे जो संध्या के समय सेना के पास हजारों की संख्या में एकत्र हो जाते थे, जिन्हें बनी इज़राइल पकड़ कर खाते थे। हम्म। और याद करो जब हमने कहा कि इस बस्ती में प्रवेश करो, फिर इसमें से जहां से चाहो मनमानी खाओ, और उनके द्वार में सजदा करते, सिर झुकाते हुए प्रवेश करो, और क्षमा क्षमा कहते जाओ, फिर हम तुम्हारे पापों को क्षमा कर देंगे तथा सुकर्मियों को अधिक प्रदान करेंगे। ये इजराइलियों और बनी इजराइल से ही बात हो रही है अभी तक। ठीक है, अगली आयत क्या कहती है? वो ये कह रहे हैं कि आप माफी मांग लो। ठीक है, कुल मिला के आगे कह रहे हैं, फिर इन अत्याचारियों ने जो बात इनसे कही। कौन से अत्याचारियों ने इनसे बात कही, समझ नहीं आ रहा। इन अत्याचारियों ने जो बात इनसे कही गई थी, अच्छा, इन अत्याचारियों से जो बात इनसे कही गई थी, उसे दूसरी बात से बदल दिया। तो हमने इन अत्याचारियों पर आकाश से इनकी अवज्ञा के कारण प्रकोप उतारा। अच्छा, नेक्स्ट। तथा याद करो जब मूसा ने जाति के लिए जल की प्रार्थना की, तो हमने कहा अपनी लाठी पत्थर पर मारो, तो उससे 12 सोते फुट सोते फुट पड़े। और अच्छा, पानी के स्रोत फूट पड़े। और फिर और प्रत्येक परिवार ने अपने पानी के स्थान को पहचान लिया। ओके। ओके। अल्लाह को दिया, खाओ और पियो, और धरती पर उपद्रव करते ना फिरो। अच्छा, यहाँ पर शांति के वो दे रहे हैं कि आप भाई अल्लाह का दिया हुआ खाओ पियो मस्ती करो, लेकिन ये मत करो, उपद्रव ना करो, यानी शैतानियाँ ना करो, किसी को परेशान मत करो। इज़राइल वंश के 12 कबीले थे। अल्लाह ने प्रत्येक कबीले के लिए अलग अलग स्तोत्र निकाल दिए, ताकि उनके बीच पानी के लिए झगड़ा न हो। देखिए तफसीर कुर्तबी। अगली है आयत। तथा याद करो जब तुमने कहा, हे मूसा, हम एक प्रकार का खाना सहन नहीं करेंगे। तुमने अपने पालनहार से प्रार्थना करो कि हमारे लिए धरती की उपज, साग, ककड़ी, लहसुन, प्याज, दाल आदि निकालो। मूसा ने कहा, क्या तुम उत्तम के बदले कुछ तुच्छ मांगते हो? तो किसी नगर में उतर पड़ो, जो तुमने मांगा है वो वहीं मिलेगा। और उन पर अपमान तथा दरिद्रता थोप दी गई, और वे अल्लाह के प्रकोप के साथ फिरे। इसलिए कि वे अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र कर रहे थे, और नबियों के की अकारण हत्या कर रहे थे, इसलिए उन्हें अवज्ञा तथा धर्म की सीमा का उल्लंघन किया था। ये नबियों को भी मार रहे थे क्या ये लोग, इजरायली? ऐसा कहा है इसमें तो। एनीवे, आगे है। वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए, और नसारा यानी ईसाई, तथा साबी, जो भी अल्लाह के अंतिम दिन प्रलय पर ईमान लाएगा और सत्कर्म करेगा, उसका प्रतिफल उनके पालनहार के पास है, और उन्हें कोई डर नहीं होगा, और न ही वह उदासीन होंगे। ओके। इस आयत में यहूदियों के इस भ्रम का खंडन किया गया है कि मुक्ति केवल उन्हीं के गिरोह के लिए है। अच्छा,
आयत का भावार्थ यह है कि इन सभी धर्मों के अनुयायी अनुयायी अपने समय में सत्य, आस्था एवं संकल्प के कारण मुक्ति के योग्य थे, परंतु अब नबी सल्लाहुल सल्लाहुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगमन के पश्चात आप पर ईमान लाना तथा आपकी विशेषताओं, आपकी शिक्षाओं को मानना मुक्ति के लिए अनिवार्य है। अच्छा, ओके। मतलब जब तक ये नहीं थे तब तक आप अपनी बुक को मान सकते थे, लेकिन जब ये कि आ चुके हैं तो आप अब आपको, ठीक है, इसमें लिखा है वस्तुतः जो ईमान लाए तथा जो यहूदी हुए और नसारा स्थाबी, जो भी अल्लाह के अंतिम दिन पर ईमान लाएगा वो सत्कर्म करेगा और उसका प्रतिफल उनके पालनहार के पास है, उनको कोई डर नहीं होगा और नहीं वे उदासीन होंगे। इस आयत में यहूदियों का भ्रम खंडन किया गया है, ऐसा हमने पढ़ा। भ्रम खंडन किया गया कि जो मुक्ति है वह केवल उन्हीं के लिए है। आयत का मतलब ये है कि अ, इसमें बताया गया कि जब तक वो नहीं आए थे, हज़रत मोहम्मद जब तक नहीं आए थे तब तक तो आपके लिए वो बुक को फॉलो करना वो ठीक था, लेकिन अब आपको मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो आपको इस पर ईमान लेके आना चाहिए, ऐसा बोल रही है ये आयत। अगली आयत कहती है और याद करो जब हमने, यार ये लिख लेना पड़ेगा ये आयत पे ना मुझे। 240 से लेकर आगे तो पूरा ये सही यही चल रहा है ना। 240 ऑनवर्ड जो है वो इसराइल का ही पार्ट है, इसराइली और यहूदियों का। ये एक सेकंड में जरा लिख लो। इसराइल एंड यहूदियों का चल रहा है। 40 नंबर सूर्य बकरा की 40 नंबर आयत के बाद जो वस्तुतः ईमान लाएगा, ठीक है, ये हो गया। अगली आयत, और याद करो जब हमने तूर पर्वत, अच्छा पर्वत है कोई, तूर को तुम्हारे ऊपर करके तुमसे वचन लिया, क्या वचन लिया? जो हमने तुम्हें दिया है उसे दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें जो आदेश निर्देश हैं उन्हें याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। यानी वो बुक ऊपर से आई, ऐसा कुछ कहा गया है कि जो हमने तुम्हें दिया है उसे अच्छे से पकड़ लो, दृढ़ता से पकड़ लो और उसमें जो आदेश निर्देश हैं वो याद रखो ताकि तुम यातना से बच सको। यातना मतलब दुखों से, वो या नरक में जाके दुख मिलेंगे उनसे बच सको, ऐसा। फिर उसके बाद तुम मुकर गए, यदि तुम पर अल्लाह का अनुग्रह और दया न होती तो तुम क्षतिग्रस्तों में हो जाते। अच्छा, यानी उन्होंने मना कर दिया कि हम मुस्लिम नहीं बनेंगे, तो इसलिए ये लिखी है आयत कि तुमने मना कर दिया। अब आगे है, और तुम उन्हें जानते ही हो जिन्होंने शनिवार के बारे में धर्म की सीमा का उल्लंघन किया। तो हमने कहा कि तुम तिरस्कृत बंदर हो जाओ। यहूदियों के लिए यह नियम है कि वे शनिवार को का आदर करें और इस दिन कोई सांसारिक कार्य न करें तथा उपासना करें, परंतु उन्होंने इसका उल्लंघन किया और उन पर यह प्रकोप आया। ओके, फिर हमने उसे उस समय के बाद के लोगों के लिए चेतावनी और अल्लाह से डरने वालों के लिए शिक्षा बना दिया। फिर उन्होंने ये बुकलेट में डाल दिया, मतलब उन्होंने उसके बाद से सबके लिए ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि आपको कुरान को फॉलो करना है और उसको मानना है, ऐसा उन्होंने एक एग्जाम्पल बना दिया, शिक्षा बना दी। तथा याद करो जब मूसा ने अपनी जाति से कहा, अल्लाह तुम्हें एक गाय का वध करने का आदेश देता है। जब मूसा ने अपनी जाति से कहा अल्लाह तुम्हें एक गाय का वध करने का आदेश देता है, उन्होंने कहा क्या तुम हमसे उपहास कर रहे हो? मूसा ने कहा मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ कि मूर्खों में से हो जाऊं। अच्छा, ठीक है, मतलब मूसा जो है वो ये मांग रहे हैं कि मैं मूर्खों में से हो जाऊं। जब अपनी जाति से उन्होंने कहा कि गाय का वध करो, तो उन्होंने कहा कि मजाक कर रहे हो। तो मूसा ने कहा कि मैं अल्लाह की शरण मांगता हूँ कि मैं मूर्खों में से हो जाऊं। वह बोले
कि अपने पालनहार से हम पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि हमें बता दे कि वह गाय कैसी हो। तो मूसा ने कहा कि वह कहता है कि वह न वह बूढ़ी हो, न बछिया हो, इसके बीच की आयु हो। अतः जो आदेश तुम्हें दिया जा रहा है उसे पूरा करो। ना बूढ़ी हो, ना बच्ची हो, मतलब छोटी भी ना हो, बड़ी भी ना हो, बीच की आयु की हो। अतः जो तुम्हें आदेश दिया जा रहा है उसे पूरा करो। यानी उसको कहा गया कि आप एक गाय का वध करना है, गाय की कुर्बानी देनी है, कुर्बानी बोला जाता है ना, तो कुर्बानी दे जानी है, तो ऐसा ठीक है। वे बोले कि अपने पालनहार से हमारे लिए निवेदन करो कि वे उसका रंग बता दे। तो वे कहते हैं कि वह पीले रंग की गाय हो, जो देखने वालों को प्रसन्न कर दे। ऐसी गाय होनी चाहिए जो देखने वालों को प्रसन्न कर दे। वे बोले कि अपने पालनहार के लिए हमारे निवेदन करो कि वह किस प्रकार की हो। वास्तव में हमें गाय के बारे में दुविधा में पड़ गए हैं, और यदि अल्लाह ने चाहा तो हम उस गाय का पता लगा लीजिए। मूसा बोले, वे कहता है कि गाय ऐसी हो जो सेवा कार्य न करती हो, न खेत जोतती हो, और न खेत सींचती हो, स्वयं स्वस्थ हो, और उसमें कोई धब्बा ना हो। वे बोले कि उसमें उचित बात बताई है। फिर उन्होंने उसे वध कर दिया, जबकि वे समीप थे कि ये काम ना करें। अच्छा, मतलब उनके हिसाब से ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिर भी वध कर दिया। करना नहीं चाहते थे, मतलब मूसा मूसा जो थे, उनके जो जाति वाले लोग थे वो करना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने कर दिया जबकि मूसा ने बोला था, इसलिए। और याद करो, जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या की कर दी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे, और अल्लाह को उस वक्त करना था जिसे तुम छुपा रहे थे। और याद करो, जब तुमने एक व्यक्ति की हत्या कर दी, एक व्यक्ति की हत्या कर दी, अभी तो गाय की हत्या की थी ना। ठीक है, चलो किसी व्यक्ति की हत्या करी होगी। एक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा एक दूसरे पर दोष थोपने लगे, और अल्लाह को उसे व्यक्त करना था जिससे तुम छुपा रहे थे। अच्छा, मतलब तुमने अगर किसी को मारा था तो तुमने वो अल्लाह को बताना था, उसके सामने माफी मांगनी थी। अतः हमने कहा कि उसे निहित व्यक्ति को शव को निहित व्यक्ति के शव को उस गाय के किसी भी भाग से मारो। यानी वो पहले उन्होंने गाय काट दी होगी, फिर वो व्यक्ति मर गया होगा, तो वो क्या कर रहे हैं, उस गाय के किसी भाग से किसी भी, मतलब कोई भी उसके बॉडी पार्ट से उसके शव को मारो। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा, और वह तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझो। देखो ये क्या एग्जांपल दिया है। अगर मान लो, अगर हम गाय को मार गाय को मार के, या किसी भी जानवर को मार के किसी डेड बॉडी के ऊपर मारेंगे, ठीक है, और चाहे वो कोई भी कर रहा हो, एक पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी एक समाज के सामने एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि वो ऐसे ही जिंदा करेगा। या तो ये लिखने किसी जिन्होंने कुरान को लिखा है, जिन्होंने बाद में इसमें गड़बड़ की है, किधर से लेके आए हैं, क्या लिखा है, सब गड़बड़ कर दिया। ये आज के टाइम में किसी भी, आप देख रहे हो कितने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आज, हिंदू समाज में, मुस्लिम समाज में, क्रिश्चियन समाज में। आज पूरी दुनिया मुस्लिम वर्सेस हो गई है। क्यों हो गई है? गौर। अतः हमने कहा कि जो व्यक्ति का शब्द, और ऐसे ही करेंगे। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा। बताओ यार, ये ढोंग नहीं है तो क्या है? भविष्यकारों ने लिखा, इस प्रकार निहित व्यक्ति जीवित हो गया और उसे अपने हत्यारे को बताया, और फिर मर गया। अच्छा, फिर उसने अपने हत्यारे का नाम बताया और फिर मर गया। इस हत्या के कारण ही बनी इज़राइल को गाय की बलि देने का आदेश दिया गया था, और वह चाहते तो किसी भी गाय की बलि दे देते, परंतु उन्हें
नेट परंतु उन्होंने टाल मटोल से काम लिया, इसलिए अल्लाह ने उस गाय के विषय में कठोर आदेश दिया था। अच्छा 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 अच्छा, ताकि वो ढूंढ के लाओ वो गाय तुम, इसी कलर की होनी चाहिए, इतनी बड़ी इतनी छोटी, कोई काम नहीं में लगी नहीं होनी चाहिए, ये वो जो भी, इसलिए ऐसा दिया था आदेश, क्योंकि वो टाल मटोल कर रहे थे। चलो ठीक है, टाल मटोल कर रहे थे इसलिए वो आदेश दिया था। बट ये एग्जाम्पल गलत सेट किया है, गलत से एग्जाम्पल है, बिल्कुल गलत एग्जाम्पल है। कोई भी है, हम किसी भी साइड में खड़े होकर नहीं बोल रहे हैं, किसी भी साइड पे खड़े होकर बात नहीं कर रहे हैं, एक एक जनरल, ये किसी भी कोई भी वो पता नहीं क्या कहते रहते हैं, शान नज़ूल देखो इसका, ये देखो वो देखो, मैं कह रहा हूँ ये किसी भी समय में की गई हो बात, कुछ भी हालात हो कुछ भी हो, लेकिन इसी प्रकार अल्लाह मुर्दों को जीवित करेगा, ये गलत है भाई। ऐसा तो फिर सब अंधविश्वास हो गया ना ये तो। कल को कोई मुल्ला खड़ा हो जाएगा और वो कहेगा कि जी मैं लेके आओ मैं जिंदा कर दूंगा, वो किसी जानवर को काटेगा, उसके बाद उसकी बॉडी पार्ट से वो उस मुर्दे को मारेगा, तो ये अंधविश्वास फैलाना हो गया ना भाई। ये हम लिख लेते हैं, ये है टू, यानी टू का 72, 73 है सॉरी। कल कोई क्रॉस क्वेश्चन करने लगेगा तो मुर्दों को जीवन, ठीक है, अगला पढ़ते हैं। फिर ये निशानियां देखने के बाद तुम्हारे दिल पत्थर के समान या उनसे भी अधिक कठोर हो गए, क्योंकि पत्थर में कुछ ऐसे होते हैं, ईश्वर सॉरी सॉरी भाई सॉरी, क्योंकि पत्थर में कुछ ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं और कुछ फट जाते हैं और उनमें से पानी निकल आता है, तो कुछ अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निषेध नहीं करता। क्या तुम आशा करते हो यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी तो रात को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसमें परिवर्तन कर देता था। ये नोट करने वाली बात है। क्या तुम आशा करते हो यहूदी तुम्हारी बात मान लेंगे, जबकि उनमें से एक गिरोह ऐसा था जो अल्लाह की वाणी तो रात को सुनता था और समझ जाने के बाद जानबूझकर उसमें परिवर्तन कर देता था। तो रात में चेंजेस, ये है तुम्हारी 75 चेंजेस इन तौरात, ठीक है, ये हम नोट कर लेते हैं। अगली है, तथा जब वे ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए, और जब एकांत में एक दूसरे से मिलते हैं तो इसके पास इसे तुम्हारे लिए विरुद्ध, हाँ, एक मिनट, तथा जब वे ईमान वालों से मिलते हैं यानी इजरायली जब मुस्लिम से मिलते होंगे, तो वो क्या कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और जब एकांत में आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि तुम उन्हें वो बातें क्यों बताते हो जो अल्लाह ने तुम पर खोली है, इसलिए कि प्रलय के दिन तुम्हारे पालनहार के पास इसे तुम्हारे विरुद्ध प्रमाण बनाए, क्योंकि तुम समझते नहीं हो। क्या तुम समझते नहीं हो? अच्छा, यानी वो जो जजमेंट डे अंतिम दिन होगा, उस दिन के लिए उनके अगेंस्ट प्रमाण बनाए, अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे वैस पर, अर्थात अंतिम नबी के विषय में तो रात में बताई गई है। हम्म, क्या वे नहीं जानते कि वे जो कुछ छुपाते हैं, जो कुछ छुपाते तथा व्यक्त करते हैं वे सब अल्लाह जानता है, तथा उनमें कुछ अनपढ़ हैं वे पुस्तक तौरात का ज्ञान नहीं रखते, परंतु
निराधार कामनाएं करते हैं तथा केवल अनुमान लगाते हैं। यानी वो अनपढ़ है, पढ़ते वढ़ते नहीं है, वो खाली ज्ञान अनुमान लगाते हैं, सुना सुनाया जो कहते हैं ना, सुना सुनाया वो चीज़। तो विनाश है उनके लिए जो अपने हाथों से पुस्तक लिखते हैं फिर कहते हैं कि ये अल्लाह की ओर से है ताकि उसके द्वारा तनिक मूल्य खरीदे। तो विनाश है उनके अपने हाथों से लेख के कारण, और विनाश है उनकी कमाई के कारण। हम्म। यहूदी विद्वानों के कुकर्मों को बताया गया है यहाँ पर। वो खुद ही बुक लिख देते थे और फिर कह देते ये ईश्वर से आई है। तथा उन्होंने कहा कि हम नरक की अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा स्पर्श नहीं करेगी। है नबी, उन उनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले लिया है कि अल्लाह अपने वचन भंग नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनका तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। दोस्तों, यहाँ लिटरली लड़ाई चल रही है इजरायलियों के बीच में और मुस्लिम्स के बीच में। लिटरली लड़ाई चल रही है, कुरान के अंदर, बुक के अंदर लड़ाई चल रही है। और ऐसा नहीं है कि बैड एंड इविल की लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है गुड एंड गुड बनने के चक्कर में। वो कह रहा है मैं अच्छा, वो कह रहा है तुम, वो सामने वाला कह रहा है मैं अच्छा। भाई वो अगर मानने को तैयार नहीं हो रहा है तो वो क्या कह रहा है, बेटर मैं हूँ। इधर से कुरान कह रहा है कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं बेटर हूँ। लिटरली लड़ाई चल रही है। माय गॉड, लिटरली लड़ाई चल रही है। हम्म। ये पढ़ो। तथा उन्होंने कहा कि हमें नरक की अग्नि गिनती के कुछ दिनों के सिवा स्पर्श नहीं करेगी। उन्होंने उ- उनसे कहो कि क्या तुमने अल्लाह से कोई वचन ले लिया है कि अल्लाह अपना वचन भंग नहीं करेगा, बल्कि तुम अल्लाह के बारे में ऐसी बात करते हो जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं, जो भी बुराई कमाएगा तथा उसका पाप उसे घेर लेगा तो वही नरकीय है और वही उसमें सदावासी होंगे। यहाँ यहूदियों के दावे का खंडन तथा नरक और स्वर्ग में प्रवेश के नियम का वर्णन है। लिटरली लड़ाई चल रही है यहूदियों के बीच में। यहाँ कोई किसी के लिए सीख नहीं है, यहाँ सिर्फ लड़ाई बताई गई है कि क्यों लड़ाई करनी है, क्यों हो रही थी लड़ाई। सिर्फ इसलिए कि वो मान नहीं रहे हैं कि इस्लाम बेटर है, आप इस्लाम को कबूल नहीं कर रहे हो, इसलिए लड़ाई है। अतः जो ईमान लाए और सत्कर्म करे वह स्वर्गीय है और उसमें सदावासी होंगे। अब ये बात मेरे ख्याल से जो ईमान लाए ईमान लाए ईमान लाए वाली बात पिछली भी आयतों में हो चुकी है। हमने पढ़ना शुरू किया है और यहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई है। अब हम चैप्टर नंबर 2 के कुछ आयतें ही पढ़ी है, इसमें 286 आयतें हैं, जिसमें मैंने 82 पढ़ी है, 82 पे हूँ मैं। और यहूदी और इस्लाम में, यहूदी धर्म और इस्लाम में लड़ाई शुरू हो गई है इसमें। वो कह रहे हैं कि आप ईमान लेके आओ, ठीक है। इस्लाम कह रहा है कि हमारे में आ जाओ, यहूदी कह रहे हैं हम नहीं आएंगे। हम्म। तो उनकी बुराइयां बताई जा रही है, खंडन किया जा रहा है उनके। यहूदी कहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे और मुस्लिम कहते हैं हम स्वर्ग में जाएंगे। अगली आयत। और याद करो जब हमने बनी इस्राएल को दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत करना नहीं करेंगे। बनी इस्राएल से दृढ़ वचन लिया कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे तथा माता पिता के साथ उपकार उपकार करोगे, तो समीपवर्ती संबंधियों, अनाथों, दीन दुखियों के साथ और लोगों से भली बात बोलोगे,
तथा नमाज की स्थापना करोगे और जक़ात दोगे, फिर तुम में से थोड़े के सिवा सब ने मुंह फेर लिया और तुम अभी भी मुंह फेरे हुए हो। अच्छा, कुछ ने कबूल कर लिया होगा और ज़्यादातर ने मना ही कर दिया था कि हम नहीं मानेंगे। बट इसमें अच्छी चीज़ें भी बताई कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि माता पिता के साथ उपकार करोगे, अपने नज़दीकी जो संबंधी हैं उनके साथ अच्छे से रहोगे, दिन दुखियों की हेल्प करोगे, नमाज करोगे, जक़ात दोगे। फिर उन्होंने क्या किया, थोड़े से लोगों ने तो बोला हाँ ओके, और बाकियों ने जो है ना मना कर दिया। अभी भी यहूदियों की लड़ाई चल रही है। तथा याद करो, जब हमने तुम्हें दृढ़ वचन लिया कि तुम आपस में रक्तपात नहीं करोगे और न अपने अपने आप को अपने घरों से निकालोगे, और फिर तुमने स्वीकार किया और तुम उसके साक्षी हो। अच्छा, फिर तुमने वही जो अपने अपनों की हत्या कर रहे हो तथा अपनों को एक गिरोह से उनके घरों से निकाल रहे हो तथा अत्याचार के साथ उनके विरुद्ध सहायता करते हो, यदि वे बंदी होकर तुम्हारे पास आए तो उनका अर्थदंड चुकाते हो, जबकि उन्हें निकालना ही तुम पर अवैध था। तो क्या तुम पुस्तक के कुछ भाग पर ईमान रखते हो और कुछ का इनकार करते हो? फिर तुम में से जो ऐसा करते हो तो उनका दंड क्या है? इसके सिवा कि सांसारिक जीवन में अपमान तथा प्रलय के दिन अति कड़ी यातना की ओर फेरे जाए, और अल्लाह तुम्हारे करतूतों से निश्चेत नहीं है। ठीक है, इसकी नरेशन पढ़नी पड़ेगी दोस्तों, तभी कुछ समझ में आएगा। मदीना में यहूदियों के 3 कबीलों में बनी कनुका और बनी नज़ीर मदीने के अरब कबीले खजरज के सहयोगी थे, और बनी कुरेजा और कबीले के सहयोगी थे। जब इन दोनों कबीलों में युद्ध होता तो यहूदी कबीले अपने पक्ष के साथ दूसरे पक्ष के साथी यहूदियों की हत्या करते थे। अच्छा, ओके। और उसे बेघर कर देते थे, और युद्ध के विराम के बाद पराजित पक्ष के बंदी यहूदी अर्थदंड देकर ये कहते हुए मुक्त कर देते थे कि हमारी पुस्तक तौरात का यही आदेश है। इसी कारण वर्णन अल्लाह ने इस आयत में किया है। तफसीर अब इब्ने कसीर। अच्छा, ओके ओके, तो इन्हीं यहूदियों के आपसी कबीलों में लड़ाई होती थी, जिसमें वो क्या कर देते थे, वो उनसे कुछ पैसे वैसे ले लेते होंगे, कुछ कीमत ले लेते होंगे और फिर उनको जिंदा छोड़ देते थे। पहले तो लड़ाई होती थी, लड़ाई में वो मार भी देते होंगे, लेकिन जो बच जाते थे उनको अर्थदंड यानी पैसे, फाइन लगा के फाइन लेते थे उनसे पैसों में, और फिर उनको छोड़ देते थे और कहते थे कि हमारी बुक में ऐसा ही लिखा है। जबकि उनको लड़ाई ही नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एज पर जो मैंने पढ़ा है अभी तक, कि वो तुम्हारे लिए हराम था उनको घर से निकालना। पहले तो उन्हें निकालना ही नहीं चाहिए था, और फिर वो लड़ने आ रहे हैं तो आप उनको मार रहे हो तो वो हराम हो गया। मतलब आपको करना ही नहीं चाहिए था, पहली बात ही आपने गलत करी। ऐसी आयत कह रही है। ओके, अगली आयत है, उन्होंने ही आखिरत यानी परलोक के बदले सांसारिक जीवन खरीद लिया, अतः उनसे यातना मंद नहीं की जाएगी और न उनकी सहायता की जाएगी। अच्छा, तथा हमने मूसा को पुस्तक तौरात प्रदान की और उसके पश्चात निरंतर रसूल भेजे, और हमने मरियम के पुत्र ईसा को खुली निशानियां दी और रसूल कुदूस द्वारा उसे समर्थन दिया। तो क्या जब भी कोई रसूल तुम्हारी अपनी मनमानी के विरुद्ध कोई बात तुम्हारे पास लेकर आया तो तुम अकड़ गए, अतः कुछ नबियों को जुटला दिया और कुछ की हत्या करने लगे।
रसूल कुदूस से अभिप्रेत फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम है। अच्छा, रसूल कुदूस जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम है। ओके। तथा उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो बंद हैं, जबकि उनके कुफ्र इनकार के कारण अल्लाह ने उन्हें धिक्कार दिया है, इसलिए उनमें से बहुत थोड़े ही ईमान लाते हैं। अर्थात नबी की बातों को हमारे दिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ओके। और जब उनके पास अल्लाह की ओर से एक पुस्तक पुस्तक आ गई तो उनके साथ की पुस्तक प्रमाणकारी है, जबकि इसमें इससे पूर्व ये स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे। तो जब उनके पास वह चीज़ आ गई जिसने वह पहचान भी गए फिर भी इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। एक सेकंड फ्रेंड्स। और जब उनके पास अल्लाह की से पुस्तक आ गई तो उनके साथ पुस्तक का एक प्रमाणकारी है, जब इससे पूर्व वे स्वयं काफिरों पर विजय की प्रार्थना कर रहे थे। तो जब उनके पास वह चीज़ आ गई तो वे पहचान भी गए फिर भी इनकार कर दिया, तो काफिरों पर अल्लाह की धिक्कार है। ये अभी भी इजराइलियों पे ही चल रहा है किस्सा। अभी भी इजराइलियों पे चल रहा है ये किस्सा। आयत का भावार्थ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखना अभी हम पढ़ेंगे, मेरे को लगता है ये पक्का 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 उसी पे होगा। आयत का भावार्थ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुस्तक कुरान के साथ आ जाने से पहले वे काफिरों से युद्ध करते थे। कुरान के साथ आने से पहले वह काफिरों से युद्ध करते थे, तो उन पर विजय की प्रार्थना करते थे और बड़ी व्याकुलता के साथ अपने आगमन की प्रतीक्षा करते थे, जिसकी भविष्यवाणी उनके नबियों ने की थी। और प्रार्थनाएं किया करते थे कि आप शीघ्र आएं ताकि काफिरों का प्रभुत्व समाप्त हो जाए और हमारे उत्थान के युग का शुभारंभ हो। परंतु जब आप आ गए तो उन्होंने आपके नबी होने से का इनकार कर दिया, क्योंकि आप बनी इजराइल, देखा इजराइल पे चल रहा है अभी किस्सा, क्योंकि आप बनी इजराइल में नहीं पैदा हुए, फिर भी आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम के वंश से हैं, जैसे बनी इजराइल उनके पुत्र इजराइल की संतान है। ओके। देखा अभी भी लड़ाई इजराइल पे चल रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज बहुत बड़ी बात हमें पता चली है इससे बुक से कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है इजराइलियों में और मुस्लिमों में। ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्यों ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। आज भी वो स्टोरी चल रही है कि इजराइल हमारे ऊपर अत्याचार करता है। हम उन्होंने क्या किया, हमास ने क्या किया, उन्होंने अटैक कर दिया। अटैक क्यों किया? ऐसा तो नहीं है कि वो उनको सपना आ रहा था। क्यों अटैक किया, क्यों अटैक होते आ रहे हैं, क्यों वो हमेशा ही यहूदियों के अगेंस्ट है? बिकॉज उनकी बुक में लिखा है कि आपको इजरायलियों को मुस्लिम बनना है। वो बनते नहीं है, वो इनकार कर देते हैं। वो मोहम्मद के होने से, हजरत मोहम्मद के होने से इनकार कर रहे हैं। इसीलिए ये लड़ाई जो है ना, इनकी जो है चालू है। आज से नहीं, ये डे फर्स्ट से ही चालू है। देखो कुरान शरीफ जब से अ, आई है वजूद में, तब से ही चालू है। यानी 600, 650 उसमें सदी में, 650, कौन सा था वो, 6650 जब शुरू हुआ था तब से, या 700 से, तब भी से ही लड़ाई, मतलब उससे भी पहले से, जब से हजरत मोहम्मद जो हैं उन्होंने उनको इधर आने के लिए बोला, इस्लाम में आने के लिए बोला, तब से ये लड़ाई चालू है। मुझे ऐसा लग रहा है जब से इस्लाम वजूद में आया तब से इसराइल और इनकी लड़ाई है। ये बुक बोल रही है, व्हाट दिस बुक सेज। ओके।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। बहुत मज़ा आया आज पढ़ के, हमें पता चला ये अभी क्या ये हॉट टॉपिक भी चल रहा है, बहुत लड़ाई चल रही है इसराइल और हमास की, जिसमें वो कहते हैं अल्लाह अकबर और मिसाइल मार देते हैं, वो उधर से इधर से अपनी फौजें भेज के इनके साथ लड़ रहा है। तो दिस इज़ व्हाट वी नो, व्हाट वी केम टू नो टुडे, कि इनकी लड़ाई क्यों होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। हम लोग पहुंचे हैं 290 पे, 290 से हम स्टार्ट करेंगे, आगे पढ़ते जाएंगे और पता करते जाएंगे कि हमारे मुस्लिम भाई बहन का नेचर इतना एग्रेसिव क्यों होता जा रहा है, क्यों वो ऐसा करता चले आ रहे हैं। ये बुकलेट से मुझे आज कुछ पता चला है, आज से मुझे आइडिया हो गया कि ये क्यों लड़ते हैं इजरायली से या अदर रिलीजन से भी क्यों लड़ते हैं, क्योंकि वो देखो ना, वो नहीं मान रहे हैं जो लोग, तो वो कह रहे हैं ना कि वो नरक में जाएंगे। ऐसा जो नहीं मानेगा, जो मुंह फेर लेगा, जो नहीं करेगा, वो नरक में जाएगा। ठीक है, हम 289 पे पहुंच गए हैं, 290 में हमें पढ़ना है, आगे वाली वीडियो में मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, हैव अ वेरी नाइस डे। मिलते हैं अगली वीडियो में, आगे कुरान को हम पढ़ते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।